कुछ लोग कैसे होते हैं कि भाई उनके पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, ऑफिस जाते हैं, रेमेडी नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे भी कमेंट थे कि भाई कुछ ऐसा बताइए कि जिसमें हम ये रेमेडी वगैरह लगाने की ज़रूरत ना पड़े और हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो जाए। तो मैंने देखो आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि रेमेडी बाहर की जो लिपापोती करते हैं हम लोग, उससे भी फर्क तो पड़ता है, लेकिन अगर जब तक हम प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं करते हैं, मतलब कि इंटरनली प्रॉब्लम को हील नहीं करेंगे, जो प्रॉब्लम है, जो विटामिन, जो मिनरल्स की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो चुकी है, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। जब तक वो कमी पूरी नहीं होगी तब तक आप रेमेडी तो लगाओगे, थोड़ा बहुत असर भी आपको दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम 100% क्योर नहीं होगी। तो अब बात आती है कि ऐसा हम क्या करें, ऐसा हम क्या खाएं जिससे कि हमारी हेयर ग्रोथ अच्छे से होगी। तो आज एक बहुत ही मतलब ये बोलो आपकी जादुई इंग्रेडिएंट आप इसको बोल सकते हो। अगर इसका आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ही प्यारी हो जाएगी, इतना ग्लो करेगी। जितने भी स्किन के ऊपर चाहे से फाइन लाइंस है, रिंकल्स हैं या फिर कालापन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करके आपकी स्किन को एकदम ग्लोइंग, जैसे दुल्हन होती है ना बहुत, वो तो अपना फेशियल बड़ा कुछ करती है तब जाकर के उसकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करती है, तो बस जी आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करने वाली हो जाएगी। और अगर आप भी दुल्हन बनने जा रहे हो तो आप ये उपाय ज़रूर कर लेना। आपको मैं बोल रही हूँ कि कोई फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी और ये जो ग्लो होगा ना वो फॉरएवर के लिए होगा। फिर बाद में ससुराल में भी बस आप बिना मेकअप के, बिना सब कोई देखते रह जाएंगे। तो ये क्या है इंग्रेडिएंट, ये है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। जैसा कि अलसी के बीजों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनमें इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जैसे विटामिन ई, विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके बाल अगर गिर रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो विटामिन ई के कैप्सूल्स अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे, खाना शुरू कर देते हो, तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपके वो बालों की रुकी हुई ग्रोथ बढ़ना शुरू होगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके नेल्स बढ़ना शुरू होंगे। लड़कियों को नेल्स पालने के शौक होता होगा ना, मुझे नहीं है इसलिए मैं पालती नहीं हूँ, काट देती हूँ। लेकिन हाँ, जो जिनको जैसे शौक है कि अच्छे लंबे लंबे बाल भी, देखिए हम औरतों की खूबसूरती ही लंबे लंबे बालों में होती है। तो आपको कैसे इसको यूज़ करना है, आपको इसे खाने में इस्तेमाल करना है। बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपको लेने हैं अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, जो कि आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगे, इवन राशन की शॉप पे भी बहुत इजीली मिल जाएंगे। अब आप इनको ड्राई रोस्ट करोगे, कोई ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ड्राई रोस्ट करना है। जब ये गर्म होने लगती है ना अलसी, तो चटकने लगती है, तो थोड़ा संभाल के, या फिर कोई आप जैसे कढ़ाई वगैरह कोई क्लोज बर्तन भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे तवे पे इसको रोस्ट कर रही थी तो बहुत चटक रही थी, मतलब इधर उधर को गिर रही थी। अच्छा, इसके अलावा फिर जब ये इस तरीके से चटकने लगे तो आपने इस पे सेंधा नमक जो होता है ना, थोड़ा सा टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब आप इसको खाने में इस्तेमाल करोगे तो। और इस तरीके से अच्छे से फिर आपने इसको भून लेना है, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है। आप चाहें तो पाउडर भी बना सकते हो, लेकिन साबुत खाने में बहुत टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है ये। तो इस तरह से आपने ये जो अलसी के बीज हैं इनको भून करके इस्तेमाल करना है। सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करते हो तो ब्रेकफास्ट खाने के बाद आपने आधी जैसी चम्मच खानी है और पीछे से आप पानी पी लीजिए। अच्छे से चबा चबा करके खाना है ताकि जितने भी न्यूट्रिशन इसके अंदर हैं वो अच्छे से रिलीज हों और भरपूर फ़ायदा आपको इससे देखने को मिले। तो एक तो हो गया ये उपाय जो आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए बहुत ही एक मतलब जादू की तरह काम करने वाला है। एंड सेकेंड जो चीज़ है जो कि सिर्फ आपके बालों पे टारगेट करेगी, ना सिर्फ बालों पे ही, ओवरऑल हेल्थ पे। तो इसमें क्या है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स की जो आपको, अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको परचेज़ कर लीजिए। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है भृंगराज। अगर आपके बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं तो भृंगराज एक ऐसी चीज़ है जो जादू की तरह काम करती है और आपके बालों को दुगनी तिगनी तेज़ी से बढ़ाने का काम करती है। तो ये जो भृंगराज है, ये अगर आपके पास कहीं आपके मार्केट में, जैसे जो आयुर्वेद वाली शॉप्स होती हैं, पंसारी की शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कोशिश कीजिए कि ड्राई फॉर्म में लेकर के आएँ, आप खुद से इसका पाउडर तैयार करें तो आपको पता चलेगा कि ये प्योर चीज़ है। बाकी अगर पाउडर ही आपने लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो। अगर मुझे मिलता है तो मैं नीचे टैग कर दूंगी। लेकिन प्योर चीज़ लेना, और लेना वो जो खाने वाला होता है, मतलब जिसको हम खाने में इस्तेमाल कर सके, वो चीज़ आपने लेनी है, ठीक है। तो भृंगराज लेना है सबसे पहला इंग्रेडिएंट। सेकंड जो चीज़ आपने लेनी है वो है आंवला।
कोशिश कीजिए कि ये भी आप ड्राई फॉर्म में लें। पाउडर का जब हम लेते हैं ना तो उसमें प्रोसेस्ड होता है, मिलावट है, क्या है हमें पता नहीं होता। इसलिए मैं बोलती हूँ आपको, चीज़ें जितनी ज़्यादा आप प्योर इस्तेमाल करोगे रिजल्ट उतने ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो आंवला लेना है, और ये जो दोनों ही चीज़ें हैं ना, ये आपकी हेल्थ के लिए भी, अगर आपको वेट लूज़ करना है, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं इन दोनों ही चीज़ों में, तो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करके आपके बढ़े हुए तोंद से भी आपको छुटकारा दिलाएगा। मतलब अगर आप स्लिम होंगे तो देखने में भी आपकी पर्सनैलिटी को मतलब और भी एनहांस कर देती है चीज़ें। तो यहाँ पे 2 चीज़ें लेनी है। एंड तीसरी जो चीज़ आपको लेनी है वो लेने हैं आपने तिल, जो काले वाले तिल होते हैं वो आपको यहाँ पे लेने हैं। देखो जो कलौंजी होती है ना, कलौंजी और काले तिल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ें चाहिए। कलौंजी भी लेनी है, और कलौंजी जो अचार मुरब्बे में डाली जाती है, एक तरह से आप उसको देखोगे तो वो ना ट्राइंगल जैसे शेप में होते हैं, थोड़ा उभरा हुआ, जैसे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ देखो तो इस तरीके से उभरा हुआ सा होगा। और जो आपके काले तिल होते हैं वो फ्लैट होते हैं, बिल्कुल एकदम चपटे से होते हैं। तो इस तरह से इनमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी चीज़ क्या है। बाकी अगर टैग करके मुझे मिल जाती है तो मैं कर दूंगी, वहां से भी आप देख लेना। और पंसारी की शॉप पे तो खैर आपको ये आपकी मार्केट में मिल ही जाएंगी चीज़ें। तो ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। काले तिल जो है, एक तो इनमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है और आयरन भी होता है, जो कि आपके अगर आयरन की कमी हो जाती है तो आपका जो बाल है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने दोनों ही चीज़ों को लेना है। और बाकी कलौंजी के बहुत बेनिफिट हैं। बहुत बार मैंने आपको जो हेयर ग्रोथ के लिए रेमेडीज़ बनाती हूँ उसमें इस्तेमाल करने के लिए बताती हूँ कि इस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। तो 4 ये चीज़ें लेनी है, चारों की एक चम्मच, मतलब मैं क्वांटिटी का हिसाब बता रही हूँ, सबकी क्वांटिटी सेम रखनी है, कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब इन चारों चीज़ों को आपने बढ़िया से तवे पे रोस्ट कर लेना है, इनका पाउडर तैयार कर लेना है सेम क्वांटिटी में डाल के, और फिर इसको आप एयर टाइट कंटेनर में बंद कर लीजिए। अगर कांच का जार रहेगा तो और भी बेस्ट रहेगा। और इसको भी आपने क्या करना है कि जब आप नाश्ता कर चुके हो सुबह मॉर्निंग में, तो आधी चम्मच आपने सुबह और आधी ही चम्मच आपने रात को डिनर के बाद खानी है। क्वांटिटी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, तो आपने क्वांटिटी बिल्कुल आधी आधी चम्मच ही आपने लेनी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने लेना है खाना खाने के बाद। और पीछे से आप गुनगुना पानी पीते हो तो और भी अच्छे रिजल्ट हैं, और इससे वेट भी लूज़ होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है। मेरे बोलने से आप ट्राई करना, हफ्ते भर में ही आप देखोगे कि इंस्टेंटली आपका हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और बाल आप मतलब इतने लंबे होंगे आप कटवाते रह जाओगे, थक जाओगे कि भाई बस अब बाल ज़्यादा लंबे नहीं करने हैं। तो इस तरह से ये काम करती है चीज़ें, और इंटरनली जब आप प्रॉब्लम को हील करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलते हैं। बाकी रेमेडीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पे बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और बाकी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।